गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसा है मैम? मैं बढ़िया। हम्म, कैसी है वहां क्या पे? ठंड ज्यादा है हमारा से? वही होगी, मगर हाँ मौसम ठीक है अभी तो फिलहाल तो। अच्छा है। हम्म। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स योरसेल्फ। सुखासन। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। Recording in progress. आइज क्लोज। स्पाइन स्ट्रेट। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। 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 देव वो हम। देव वो हम। देव वो हम। दोनों हाथ जोड़ेंगे। प्रणाम। आप क्या बोल रहे थे? मैं बोल रही थी शिवोहम। शिवो हम। शिवोहम मतलब होता है मैं शिव हूँ। अच्छा। एक्चुअली आई रेड इट समवेयर, मैं थोड़े दिन पहले कुछ बुक पढ़ रही थी, उसमें लिखा था गायत्री मंत्र का उच्चारण ऐसे नहीं किया जा सकता। तो बहुत रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होते हैं, बहुत शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है। तो देन आई रियलाइज कि नहीं यार, मैं अपने सेशन स्टार्ट करते हुए तो सबसे ज्यादा गायत्री मंत्र ही बोलती हूँ। तो आई स्टॉप प्रोनाउंसिंग, मैंने चैंटिंग उसकी बंद कर दी। मैंने कहा नहीं, मंत्रों का उच्चारण बहुत शुद्धि के साथ करना पड़ता है। नाम जप आप जैसे मर्जी कर सकते हो किसी भी अवस्था में। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कोई ऐसा नाम ढूंढना पड़ेगा जिसका हम उच्चारण कर पाए। देन आई रियलाइज शिवोहम इज द बेस्ट। क्योंकि जब हम शिव ओ हम का उच्चारण करते हैं, प्राणायाम का भी साथ में आपका वाइब्रेशंस कनेक्ट होती हैं। एक शिव और शक्ति दोनों हमारे अंदर विद्यमान होती हैं। और जब हम उच्चारण करते हैं मैं शिव हूँ, तो एक अलग ही पावर निकल कर आती है अंदर से, जिसको हम कनेक्ट कर पाते हैं। दैट इज द रीजन आई सिलेक्टेड दिस नेम। शिवोहम इज अ गुड प्रोनाउंसिएशन। ओम का उच्चार तो कर सकते हैं ना? ओम तो कभी भी कैसे मर्जी भी, ओम इज अच्छा। पंचाक्षर मंत्र, उसके लिए किसी हाँ। उसकी जरूरत नहीं होती। अच्छा। कोई दीक्षा की जरूरत नहीं होती, अपने आप में संपूर्ण मंत्र है वो। सारे मंत्रों का सार एक मंत्र है ओम। हाँ। That's it. सही में। टुडे वी हैव अ यिन योगा। यिन योगा इज बेसिकली अबाउट, अभी अब तक हम करते थे आसन के साथ प्राणायाम करते थे, अब हम प्राणायाम के साथ आसन करेंगे। ठीक है, आर प्रायोरिटी इज अ ब्रीदिंग। आप इजी फ्लो में जाओ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना, जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है इसको। आसन के साथ कनेक्शन नहीं बनाना, आपको अपनी ब्रेथ के साथ बनाना है। इससे क्या होगा, जब आपका बॉडी का तालमेल बैठेगा अपनी बॉडी सांसों के साथ में, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेचिंग की पावर इंक्रीज हो जाएगी। आप ज्यादा बेहतर महसूस कर पाएंगे, अपनी बॉडी को और बेहतर स्ट्रेच कर पाएंगे। ठीक है। सपोज मैं इनहेल करते हुए नीचे जाती हूँ,
ठीक है। दो चार सांसों बाद धीरे 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 मेरी कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, आप खुद महसूस कर पाओगे। आपका कनेक्शन अपनी बॉडी के साथ और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। तो टुडे वी हैव मोर फोकस ऑन आवर ब्रेथ। इनहेल एक्सेल, आराम से लेना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। पूरा स्टमक तक, पूरा पेट तक। ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। तो ऐसे झुकना है तो धीरे धीरे सांस लेके झुके। सांस धीरे धीरे ही लेनी चाहिए। जैसे हम नहीं, जा रहे हैं, वो तो ठीक है, आपने बताया तो इनहेल ऐसे करते जाए। हुए धीरे धीरे, जैसे जैसे इनहेल करते जा रहे हैं बेंड करते जाओ। हाँ, बस मैं वही आपको बोल रही मन हूँ। कर रहा है हाँ। थोड़ी देर होल्ड करना है, आप होल्ड करा। आपको वापस अच्छा। आना है, अपने हिसाब से वापस आना है। आपका सही। अपनी बॉडी पे कंट्रोल अपने हिसाब से होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं। मैं सिर्फ आपको पैटर्न बताऊंगी, उसे फॉलो करना है 1 1.5 मिनट तक, जैसा आपका मन करे। जितनी देर जिस पोजीशन में होल्ड करना हो, आप उतनी देर उस पोजीशन में होल्ड कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद होल्ड जब होल्ड करे तब इनहेल ही करना है ना? तब एक्सेल नहीं करना है? नहीं नहीं, आपकी सांसें चलती रहेंगी। अब सपोज आपका मन करा इतना पीछे जा करके अपने आप को होल्ड करने का, अब मुझे वापस नहीं आना। अब ये थोड़ा ना कि सांसें बंद कर लोगे, आप यहाँ सांसें लेते रहोगे, ओके। मगर अपनी खिंचाव को महसूस करोगे, अपनी ब्रेथ को महसूस करोगे। ठीक है। ऐसा नहीं है। ठीक है। सांसें आपकी चलती रहेंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप। दोनों हाथ सीधे। इनहेल एक्सेल, धीरे धीरे मूवमेंट। कीप मूविंग। पूरा पीछे। ध्यान आपकी सांसों पे। फील इनहेल एंड एक्सेल। मैम, खड़े होकर कर सकते हैं? बैठ के करना है। एक्चुअली क्या है, ये आसन जो है ना, हाँ। आपको स्टेबिलिटी के अंदर, स्थिरता के अंदर करना है, आराम से बैठ करके। मूवमेंट तो नहीं, चाहिए। वो तो है, मगर मैं मुझे पीछे जाने की जगह कम पड़ रही है। अच्छा, तो मैट पे इधर फेस करो ना, ऐसे करो, जो ऐसा सिंपल करो मैट ना। बिछा है। हाँ, तो हाँ। यहीं पे ही आता है और यहीं पे आता ओके। है। अच्छा। और ऐसे और बैठो ना, तो ये तो जाता है मगर ये कम जाता है। तो अपने लिए ऐसी जगह ढूंढो ना जहाँ हाथ पैर तो हिला सको, इतना बड़ा घर है आपका है। नहीं, वो सब सो रहे होते हैं ना सभी रूम में, इसलिए मैं मुझे ये जगह पसंद करनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है, आप जैसे ठीक लगे आप कीजिए। कीप मूविंग। जल्दी जल्दी नहीं चाहिए। पॉज लेके अपनी सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ इनहेल, आंखें बंद करके कनेक्शन फील कीजिए अपनी बॉडी के साथ में। धीरे से वापस रिलैक्स। हाँ, पूरा इनहेल, पूरा हाथ पीछे जाएगा, चेस्ट आगे आएगी। ठीक है। एक्सेल, अपने आप को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, पूरा चेस्ट अंदर, स्पाइन अंदर। अब नाउ आईज क्लोज, फील योर ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सेल।
कुछ क्षण अपने आप को ऊपर रोकिए, सांसों को महसूस कीजिए। अपने आप को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपने ब्रेथ को महसूस कीजिए, अपने बॉडी पार्ट्स को। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। नाउ एक हाथ कमर के पीछे, पूरा स्ट्रेच। मैक्सिमम अपने आप को स्ट्रेच करते हुए पूरा शोल्डर स्ट्रेच एक सीध लाइन में खींचो अपने आप को पीछे। जब आपको लगे आपको वापस आना है, आप आ सकते हैं। एंड अदर साइड। स्लोली अदर साइड। धीरे से वापस एंड कीप रोलिंग। क्लोज योर आईज। फील योर ब्रेथ। बॉडी के अंदर स्ट्रेच को महसूस करेंगे। वज्रासन। दोनों हाथ ऊपर, स्लोली बेंड करते हुए। 1, 2 एंड नाउ एंजॉय दैट मोमेंट अपनी ब्रेथ के साथ में। ठीक है। जब आपको लगे कि आपको आराम करना है, हाथ ऊपर रहेंगे, गर्दन ऊपर, पूरी स्ट्रेच। यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाते हुए अपनी ब्रेथ को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करते हुए, मतलब कि इनहेल एक्सलेशन को महसूस करते हुए फील दैट स्ट्रेच। ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट।
Relax yourself. You have to focus on your movement. ठीक है, अभी भी आप लोगों का ध्यान जो है ना आपके मूवमेंट की तरफ है। मूवमेंट पे ध्यान नहीं देना, ध्यान आपको ब्रेथ पे देना है। कई बार ऐसा होगा कि कोई मूवमेंट होने के बाद आपकी हार्ट बीट हाई हो जाएगी, आप वहीं पॉज ले लो। एक पर्टिकुलर, आपको जरूरी नहीं आप घूमते ही रहो, चाहे 5 करो, 1 मिनट में चाहे 5 करो, मगर उसको फील करते हुए, महसूस करते हुए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, भुजंगासन और चाइल्ड पोज। दोनों बैठे आराम से, हाथ नीचे। अब आपको लगता है कि मुझे भुजंगासन में होल्ड करना चाहिए, अपनी सांसों को, अपनी स्पाइन को महसूस करते हुए, फिर धीरे, जब आपके अब होल्ड नहीं हो रहा, वापस गए, फिर दोबारा चाइल्ड पोज में रिलैक्स। तो सेम मूवमेंट चलता रहेगा, चाइल्ड पोज, भुजंगासन। ठीक है। भुजंगासन में जाते हुए इनहेल करेंगे और चाइल्ड पोज में आते हुए एक्सहेल करेंगे। आपकी अपनी मर्जी, अपनी बॉडी के फ्लो के हिसाब से चलना है। अच्छा, पूर्ण भुजंगासन नहीं चाहिए ये, दोनों हाथ ऐसे नहीं चाहिए। आप नीचे जाओगे, L3 L4 L5 तक स्ट्रेच आना चाहिए, कमर में स्ट्रेच चाहिए, तो हाफ फोल्ड रहेंगे हाथ। फिर वापस आते हुए रिलैक्स। ठीक है। गर्दन को स्ट्रेच करो, ऊपर की तरफ देखो, अपनी चेस्ट को हो सके जितना हो सके बाहर निकालो। फाल्गुनी जी, जाते हुए मेहनत नहीं करनी है, जितनी आराम से जा सकते हो उतने आराम से जाना है। शरीर को कोई कष्ट नहीं देना आज, सिर्फ मोमेंट को एंजॉय करना है। जैसे आप डांस में करते हो, नाचते हुए करते हो, कीर्तन में करते हो, सेम लाइक दैट। इस स्थिरता का आनंद लीजिए, पर्टिकुलर पोज में एंजॉय कीजिए स्टेबिलिटी को। लाइफ का मतलब जीना है, हर वक्त भागते दौड़ते नहीं रहना। ठीक है ना। एंजॉय दैट पॉस्चर, उसको महसूस कीजिए अपनी बॉडी के साथ में, सिंक्रोनाइजेशन आपकी सांसों का, अपनी बॉडी का। वेरी गुड। वो सिंक्रोनाइजेशन आपको अपने चेहरे पे, अपने माइंड में अपने आप नजर आ जाएगा। आईज क्लोज, सिर्फ बॉडी को हिलते और आते और जाते महसूस कीजिए। धीरे से वापस रिलैक्स। इतनी सी देर में, 20 मिनट में क्या समझ में आया इससे? रूपल जी, मुझे दिख रहा था कि आप, यू आर फीलिंग योर ब्रेथ, आप उस पोर्शन को एंजॉय करो, बट नीतू जी, नीता जी, आप है ना, लिटरली अभी भी पॉस्चर में हो। कुछ लोग होते हैं ना जिनको काम करना बहुत पसंद होता है, आप उनमें से हो शायद।
जिनको आराम करना, उस चीज को एंजॉय करना जरूरी हो जाता है। लाइफ को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। आप उस सेम मोमेंट में उस फ्लो को एंजॉय कर रहे हो। आपकी कमर जैसे आराम से नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, उस मोमेंट को फील करना सीखो। ठीक है। कुछ देर क्षण वहां रुको, ठहरो और उसे महसूस कीजिए। जल्दबाजी नहीं है कोई भी। ठीक है। ये नहीं है कि आपको 20 सेट्स खत्म करने हैं, 10 सेट्स करने हैं, नहीं। इट्स नॉट अबाउट एक्सरसाइज, इट्स अबाउट ब्रीदिंग। आप बॉडी को मूव करते करते कैसे सांस लेते हो उसको महसूस कीजिए। ठीक है। अपनी सांसों को एक्सरसाइज के दौरान महसूस कीजिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक हाथ सेंटर में। इनहेल। एक्सेल करते हुए धीरे से हाथ नीचे। एंड रिलैक्स। फिर इनहेल। एक्सेल। अब आपकी मर्जी, आप जितना देर ऊपर होल्ड करना चाहते हैं, जितना देर नीचे होल्ड करना चाहते हैं, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, उसको स्ट्रेच को महसूस कीजिए बॉडी में जहां पे भी खिंचाव आ रहा है। ठीक है। एक तो पोजीशन ये वाली नहीं है, पैरों में दोनों में गैप। रूपल जी, पीछे जाओ। हाँ। अब स्टार्ट। दोनों हाथों से करना है। जब आपका मन करे आपको स्ट्रेच करना है दूसरे हाथ से, आप दूसरे हाथ से भी कर सकते हो। फिर से वापस।
Relax yourself. This is better. Take your blocks. किस चीज का ध्यान रखना है? आपके पैर, ये 90 डिग्री में रहना चाहिए, ये आगे इससे नहीं भागेगा। ठीक है, इससे आगे जाने लगे तो अपने पैरों को आगे खिसकाया, और ये। ठीक है, नाउ करना क्या है, ये 90 डिग्री ही रहेगा। फाल्गुनी जी स्पेशल आपके लिए। ठीक है, ओके। चलो, स्ट्रेच योर बॉडी, सामने देखेंगे। नाउ इन केस आपको लगता है कि अपने पीछे जाने के लिए, अगर आप यहीं पे कंफर्टेबल है ठीक है, नहीं तो अपने ब्लॉक को पीछे करा। अब वापस आने के बाद एक या दो बारी के अंदर आपको महसूस होगा कि आपकी स्ट्रेच लेवल और इंक्रीज हो रहा है। आप अपने हाथ को पीछे रखोगे, चेस्ट को आगे लेके जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी हिप्स नीचे जाएंगे। ठीक है, जब आप आगे जाओगे, हिप्स, फील द स्ट्रेच ऑन योर थाई मसल्स, पूरा नीचे। ठीक है, और जब पीछे जाना होगा, आराम से पीछे। अब इसमें ये जबरदस्ती नहीं है कि आपके ब्लॉक्स स्टेबल ही रहेंगे। अपने हिसाब से आप ब्लॉक्स को आगे पीछे मूव कर सकते हो, उठने के लिए, चलने के लिए। आपको सिर्फ स्ट्रेच का मजा लेना है, जब आगे आ रहे हो तब, जब पीछे जा रहे हो तब, अपनी लेग्स के अंदर। फील दैट एंजॉयमेंट। ठीक है, मन करे तो आंखें बंद कर लेना, नहीं तो आंखें खोल के। हाथों को जितना पीछे लेके जाओगे, चेस्ट उतनी आगे आएगी, सर को ऊपर की तरफ, सीलिंग के। नीतू जी, नीता जी, ब्लॉक को थोड़ा सा पीछे करो, हाथों को। हाँ, अब चेस्ट को और आगे लेके जाओ। नहीं, पैर बिल्कुल ठीक है आपका। ब्लॉक्स को, सर को ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ। यस। आफ्टर 5 या 10 मूवमेंट्स बाद आपको लगेगा कि आपकी स्ट्रेचिंग और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फ्लो के हिसाब से करना, अगेन ब्रीथ के हिसाब से, सांसों के साथ में। ठीक है। फाल्गुनी जी, पहले एक ही साइड से कीजिए, दूसरी साइड से नहीं करना है। ठीक है, पहले एक ही साइड से, उसी को पूरा स्ट्रेच होने दो। जब हम रिदम तोड़ देते हैं ना, वो स्ट्रेच का लेवल पहले एक ही साइड से करना।
You relax yourself. ऑल गुड। फाल्गुनी जी, अभी भी आपका है ना घुटना है ना, आपके एंकल से बाहर भाग जाता है। होता कुछ नहीं है इससे, बट लेटर ऑन जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं ना, हमारी एड़ी की मसल्स डिसबैलेंस हो जाती हैं, वहां इंजरी आ जाएगी। ठीक है, जानबूझ के कोशिश कीजिए कि आपका 90 डिग्री में है, एड़ी और घुटना एक सीध में रहे, ठीक है ना, नहीं तो वो लेटर ऑन इंजरी का कारण बन जाएगा। अदर साइड, दूसरी तरफ से भी करते हैं। महसूस हुआ स्ट्रेचेबिलिटी बड़ी थी। यहाँ बहुत खींचा हुआ हाँ, बिकॉज आई सीन इट कि बहुत ज्यादा। अब अपनी चेस्ट को आगे लेकर आने की कोशिश करना, हाथों को पीछे, पूरा आउट। ठीक है, पूरा कर्व बनता है आपकी कमर के अंदर, वो महसूस करना। यस नीता जी, बहुत सुंदर। यू कैन डू इट मोर। थोड़ा सा हाथों को और पीछे लेके जाओ। हाथ आपको बैलेंस करते हैं, स्पाइन को सपोर्ट करते हैं पीछे जाने के लिए। यस। हिप्स को नीचे लेके जाओ। ब्यूटिफुल। सांसों की लय मत छोड़ना, मूवमेंट से ज्यादा सांसों पे ध्यान लगाना। धीरे से वापस रिलैक्स योरसेल्फ। वज्रासन। आपको लगेगा आपने कुछ नहीं किया है, बट रात को पता चलेगा इट इज मोर देन स्ट्रेचिंग यू हैव डन। इससे नहीं ज्यादा यहाँ पहले बहुत स्ट्रेच नहीं किया होगा। खिंचाव, मुझे लग रहा था मेरे को सुबह सुबह कि मैंने कुछ नहीं किया आज, और जब अभी मैं उठी ना बेड से, मैंने कहा नहीं यार, ये थाइस पेन कर रही है ये तो। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच किया है हमने, यहाँ अपनी बहुत मसल से स्टेमिना को इंक्रीज किया है। हमने वो किया है जो हमारी बॉडी कर सकती है। ठीक है, माइंड के साथ रेगुलेट करके बैलेंस करके ना हमारी बॉडी के लेवल ही अलग चला जाता
तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, हमारा माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल ना करे। ठीक है, तो दैट्स अ मेजर रोल। इलास्टिक खींचता है ना, वैसा हुआ। यहाँ बहुत हाँ, खींचा। है ना। इलास्टिक जैसे हाँ, खींचता है ना, वही। इलास्टिक जैसे, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी मसल्स होती इलास्टिक की तरह हैं, वो तो जितना हम चाहें उतना खींच सकते हैं इसको। वो तो बैठे बैठे जंग लग जाती, बात अलग है। ठीक है, चलिए, सीधा बैठेंगे। स्पाइन स्ट्रेट। पश्चिमोत्तानासन जाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके हाथ वहां तक पहुंचे। आपकी बॉडी यहाँ पर है, ठीक है। धीरे धीरे, स्लोली मूव करते तक। पैरों को हल्के हल्के, धीरे 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 धीरे, जितना नीचे तक जा सकते हैं। आप पैर नीचे पहुंचेंगे। पहले तो यहाँ, इसको आराम से रखो, कमर को सीधा, और यहाँ आराम से। अब जब आपको मन करे, बेबी स्टेप चलते हैं जल्दी, धीरे धीरे नीचे जाना, और जहां तक नीचे जा सको वहीं होल्ड कर जाना, जितना आराम से आप नीचे जा सको। गुड। फाल्गुनी जी, चेस्ट से आपका थाइस नहीं हटेंगे, चेस्ट और थाइस लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। नीचे जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अपने साथ में फील करना, ठीक है, धीरे धीरे। नीतू जी, धीरे से हाथ हटाओ नीचे से, निकालो अपने थाइस के नीचे से हाथ। पकड़ने की कोशिश करो अपने दोनों पैर के अंगूठे। एंजॉय दैट। नहीं रूपल जी, आप पहले पैर सीधे होंगे तब नीचे जाओगे। जितना हो सके, नहीं पैर के अंगूठे मत पकड़ो आप तो यही पकड़ो थाइस अभी। पहले पैर नीचे तक जाएगा, पूरा नीचे तक जाना है आपको। ब्रीथ। और खींचो अपने आप को। अपने माथे को अपनी काफ मसल्स के बीच में लेके जाओ, घुटनों के साथ नहीं, काफ के साथ। वेरी गुड। फाल्गुनी जी, धीरे धीरे पैर को नीचे लेके जाओ। वेरी गुड। फील दैट स्ट्रेच। एंड रिलैक्स, धीरे से वापस। बहुत अच्छे। टच नहीं होता। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं हुआ, बाद में हो जाएगा। जब मसल्स, थोड़ा फैट कम होगा, मसल स्ट्रेचेबल होंगी तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं ना भागे जा रहे हैं। ठीक है? चलिए, सुप्त वज्रासन। दोनों पैर साइड में। आप चाहो तो ब्लॉक के साथ भी कर सकते हो, अपनी कमर के पीछे ब्लॉक्स लगाए। नाउ, दोनों हाथ साइड में, धीरे धीरे पीछे जाना। आ, फाल्गुनी जी, अगर आपको पेन हो नीचे जाने में, तो पीछे जो कुशंस रखे हुए हैं, कुशंस का यूज करना। ठीक है, ब्लॉक्स के ऊपर कुशन रख लेना, ज्यादा नीचे नहीं जा पाओगे। ठीक है, चलिए, धीरे से नीचे, रिलैक्स।
नाउ ब्रीथ, ध्यान सांसों पे। वेरी गुड। धीरे से पैरों को वहीं रखो। बहुत अच्छी। हाथ पीछे सीधा। एंड रिलैक्स, ब्रीथ, ध्यान सांसों पे। कोई नहीं, थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करना। बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, थोड़ा मसल्स को रिलैक्स करो, फिर दोबारा ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत। अपने मन में कोई भी एक आसन का विचार कीजिए जिसको आप 3 आसान से आसान आसन भी चलेगा, मुश्किल से मुश्किल भी चलेगा, जिसको आप आपका शरीर कोऑर्डिनेशन के साथ होल्ड कर पाए। कोई भी एक आसन। वो करना है। हम्म, धीरे से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स योरसेल्फ। परफेक्ट, बहुत अच्छा। अब कोई भी एक आसन को आप 3 मिनट, 3.5 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पे, अपनी सांसों पे ध्यान लगाएंगे। कोई भी एक आसन जो आपका मन करे। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा।
सविकारोऽङ्कार विनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवं सत्यं सुन्दरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार भयंकरा शूलपाणी त्रिशूलधारी औगणी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरोहर पाप साप विशापतम् महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा धीरे से रिलैक्स योरसेल्फ। मैं तो आप इन दोनों को तो कम से कम समझदार समझती थी। आप दोनों बिल्कुल समझदार नहीं हो। ओके, दिस शोज हाउ अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप अपनी बॉडी को कितना समझते हो। तो यानी कि आप अपनी बॉडी को बिल्कुल नहीं जानते। योगा में बहुत problem होता है ना मेरा, इसीलिए। हाँ, प्लान चूज करना ही गलती थी, भुजंग आसन चूज करना ही गलती थी ना। रूपल जी, ना आपका भुजंग आसन था ना पर्वत आसन था, आई डोंट नो व्हाट्स था। ठीक है, आपको पता नहीं है आपकी शरीर की कैपेसिटी क्या है। मैंने कहा सही, आसान से आसान आसन चुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो बहुत सारे आसन थे यार जिसको आप आराम से कर सकते थे। तो यानी Yes. कि हीरो बनने के चक्कर के अंदर आपने अपने आप को जीरो बनाया। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं किस फील्ड में ज्यादा अच्छी हूँ। जरूरी नहीं है मैं सारे आसन अच्छे कर लूंगी यार, मगर मैं जो करती हूँ वो अच्छा करती हूँ। चाहे इजी वाला करूँ, मैं अच्छा करूंगी। ठीक है ना, चाहे मैं वज्रासन में बैठूं, वज्रासन अपने आप में एक आसन है, चाहे मैं वज्रासन में बैठूं, दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है ना, बट प्रॉब्लम क्या था, हम डिफिकल्ट आसन चुनने की बजाय आप आसान पे जाओ और उसको साध लो, मत जाओ डिफिकल्ट के ऊपर। एक आसन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कोई भी एक आसन में आप 2 घंटे 48 मिनट बैठ जाओ, आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। जो मर्जी आसन पकड़ लेना, मत जाओ डिफिकल्ट आसन पे। ठीक है ना, तो हमें अपनी बॉडी के साथ, इसका मतलब आज के सेशन का मतलब ये, चंद्र नाड़ी का मतलब यही होता है, यिन और यान। ये चाइनीज वर्ड्स हैं। यिन ही मतलब चंद्र नाड़ी, यान मतलब यानी सूर्य नाड़ी।
यानी कि अपने बुद्धि पे, अपनी मस्तिष्क पे अपना कंट्रोल हासिल करना। तो अभी हमें पता ही नहीं हमें हमारी बॉडी क्या चाहती है, कैसी है, क्या कर सकती है, कितनी कैपेसिटी है हमारी। ठीक है ना। पहले हम्म। पहले मैंने सोचा मैं प्राणायाम कर लूं, फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्सरसाइज ही करनी है, इसलिए मैं नहीं बैठी। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना, हमें नहीं पता कि हम चाहते क्या है। नहीं, आप मुझे मत ऐसा चूज लगा करो। कि आप ऐसा बोल रहे हो कि कोई आसन करो, और मैं सोच रही थी कि 3 मिनट में प्राणायाम में चली जाऊं, नहीं, मगर मुझे तीन ऐसा मिनट लगा के लिए कि ना तो वो प्लैंक वाली पोजीशन थी, ना वो पर्वतासन था, कुछ भी नहीं था वो। ठीक है, सही में पोस्चर भी मैडम, गलत था, क्योंकि आपकी मेरे रीढ़ की पैर हड्डी पे फिसलता जा असर आ रहा रहा था। था। हाँ, तो आप चाहे वृक्षासन करो, आप चाहे ताड़ासन करो, हाँ, त्रिकोण आसन करो, ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन करो। मुझे पता है कि मैं अपने एक आसन को 2.5 मिनट 5 मिनट तक अपने आप होल्ड कर सकती हूँ। मैं आज जितने दिन भी बाद भी सर्वांग आसन कर रही थी ना, मेरे पैर कांप रहे थे 3.5 मिनट में। और कहाँ मैं सही नौ में। मिनट 10-15 मिनट तक कर लेती थी। तो हाँ, हमें हमें शरीर के बारे में पता होना चाहिए कि जहां मैं 8 मिनट 9 मिनट करती थी, 3 मिनट में मेरे पैर कांप रहे थे, शिवरिंग कर रहे थे। तो सही यानी में। कि आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए, अपने शरीर के साथ तालमेल जरूरी है। तो जानो समझो कि आपकी कैपेसिटी क्या है, रोज आना जरूरी है क्लास में, पहली बात तो, है ना। समझदार को इशारा काफी होता है। मेरा कोई ऐसा ही बात रहता नहीं। तो इट्स गुड अपने बारे में जानना, क्योंकि हमारी सिक्स सेंस तो इंक्रीज करता है। हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, 5 इंद्रियां तो है ही। कोई भी हो सकता है कि आपकी सुनने की शक्ति बहुत तेज हो, आपकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, आपकी आंखों की शक्ति बहुत तेज है। ठीक है, ये हमारी सेंसेस। इसके अलावा हमारी एक छठी इंद्रिय होती है जिसमें हमें पूर्वाभास होता है, यार मुझे पता था आज ये होने वाला है। तो जब हमारी बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन हमारे साथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, आप गारंटी, मैं गारंटी से बताती हूँ, आपको पहले से पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए। कि चीजें देख के पता चल जाता है कि नहीं यार ये मेरे लिए सही नहीं है, मुझे करनी ही नहीं है ये। तो यही चीज है। तो वो सिंक्रोनाइजेशन अपनी बॉडी के साथ तालमेल इतना बेहतर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मेरी बॉडी को सूट करेगा नहीं करेगा। तो दैट इज द रीजन अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, ओम का उच्चारण जोर से करेंगे, फिर शांति पाठ के साथ, लाउड, दोनों हाथ सुखासन में। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ेंगे, rub your both hands. Gently touch your eyes. And thank you so much. Take care. Have a nice day. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। है। जय श्री कृष्ण।